Hey guys, what's up everyone? Welcome back to the channel. This is Shivam Dwivedi and you are watching Economics Easy है। दोस्तों आज की क्लास में मैं कोई भी स्टडी से रिलेटेड बात नहीं करने वाला, यानी कोई चैप्टर पढ़ाने वाला नहीं हूँ, बस ये बताने वाला हूँ कि जैसा आप जानते हो कि आज है 1 अप्रैल 2021। हमारे एग्जाम्स आने में सिर्फ और सिर्फ एक महीने का टाइम रह गया है। मैं समझ सकता हूँ कि इस टाइम आप कितने ज़्यादा पैनिक सिचुएशन में होगे, क्योंकि आपने साल के 11 महीने या कह लो पूरे 12 ही महीने हो गए पूरी पढ़ाई की है, लेकिन जब लास्ट मोमेंट आता है तो कहीं ना कहीं मन में ये क्वेश्चन आता है कि हमने पूरे साल पढ़ा तो क्या पढ़ा। जो चीज़ आपने पढ़ी है ऐसा लगता होगा कि आपके दिमाग में वो नहीं है। जब भी कोई क्वेश्चन डील करते हो तो कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही होगी। बिल्कुल मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि आज से काफ़ी साल पहले जब मैं भी क्लास 12th में था तो मैंने भी ये प्रॉब्लम फेस की थी जस्ट एक महीना पहले। क्योंकि अब आपके सर के ऊपर डंडा बजना शुरू हो गया है, क्योंकि अब रह गए हैं सिर्फ एक महीने। अब चाह कर भी आप ये सोचो कि मैं पूरे साल की रिकवरी इन एक महीने में कर लूँ तो वो नहीं हो सकती। ये आपका सबसे बड़ा डाउट है, ये आपका सबसे बड़ा आपने मिथ बना रखा है कि जो काम हम पूरे साल नहीं कर पाए वो इन 30 दिनों में हम क्या उखाड़ लेंगे। दोस्तों आप चाहो तो क्या नहीं कर सकते हो, ये चीज़ मुझसे पूछो। सबसे पहली बात कि वो स्टूडेंट जो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ चुके हैं कि अब उनके एग्जाम्स आ रहे हैं और उनको कुछ नहीं आता, तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। लास्ट मोमेंट बचा है, यहाँ पर तुम्हें बहुत अपने आप को स्ट्रिक्ट और कॉन्फिडेंट होकर बात करनी चाहिए। वजह है कि एक लूज़र की तरह कि गिव अप कर देंगे, सर हमसे नहीं हो पाएगा, हमने बहुत मेहनत कर ली। नहीं दोस्तों, यही वो टाइम है जब तुम्हें अब खड़ा होना है, क्योंकि यू आर नॉट अ लूजर, यू आर वॉरियर। तुम योद्धा हो, योद्धा, और तुम्हें जीत कर दिखाना है। और यही वो आखिरी मोमेंट है जब तुम्हें काम करके दिखाना है। तुमने मिस्टर बीन तो देखा ही होगा ना। मिस्टर बीन के एक ऐसा एपिसोड है जिससे मैंने बहुत सीख ली और उसको मैंने अपनी लाइफ में भी इम्प्लीमेंट किया। वो क्या, मुझे याद है कि मिस्टर बीन एक सीन के अंदर वो क्या करता है, एक टॉयज़ जहाँ पे बच्चों के खिलौने होते हैं ना खेलने के लिए, वो टॉय हाउस में जाता है और वहाँ पे वो क्या करता है कि एक मशीन होती है, जैसे सिक्का डाला तो मशीन क्या करती है, आगे चलती है, फिर पीछे आती है, फिर आगे चलती है, तो सिक्के होते हैं आगे, तो वो धकेल के नीचे गिर जाते हैं, तो जितने नीचे गिर गए वो आपके अपने हो गए। इस टाइप की मशीन थी। तो मिस्टर बीन ने बेचारे ने खूब मेहनत की, खूब पैसा लगाया, लेकिन लास्ट में क्या हुआ, वो हार मान गया। लेकिन एक बच्चा आता है लास्ट में, उसकी की हुई मेहनत पर बस एक सिक्का डाल के एक बार वो मूव करता है, सारे सिक्के नीचे गिर जाते हैं। कहने का मतलब है कि फाइनल पुशअप देने का टाइम आ गया है। आपने क्या किया है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये देखो ये है आपकी सक्सेस। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये आपकी सक्सेस है। आपने क्या किया, यहाँ से लेकर यहाँ तक, साल के पहले महीने से लेकर आप इस स्टेज पर पहुँच गए हो। अब आपको यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये सेलेक्ट करनी है जो कि है 30 दिन की, 30 डेज की दूरी है और कुछ भी नहीं है। तो जब तुमने इतना लंबा सफ़र 90% का सफ़र तय कर लिया बिना किसी दिक्कत के, तो इन 10% के सफ़र में क्यों इतने ज़्यादा पैनिक हो रहे हो? क्यों तुमने ये ऐसा भ्रम अपने अंदर बना लिया कि हम जो काम पूरे साल नहीं कर पाए वो हम इन 30 दिनों में नहीं कर पाएंगे? दोस्तों यही वो 30 दिन है जिनमें आप सब कुछ कर सकते हो। क्योंकि एक बात याद रखना कि जो स्टार्टिंग से दौड़ता है वो कभी नहीं जीतता, जो लास्ट तक दौड़ता रहता है जीतता वही है। और तुम्हें लास्ट तक दौड़ना है। जब तुम यहाँ से यहाँ तक दौड़ चुके हो तो यहाँ के क्यों थक रहे हो? थोड़ा सा और पुशअप दे दो अपने आप को तो तुम जरूर सक्सेस की ओर जाओगे। तो प्लीज मेरे दोस्तों, कोई भी होपलेस नहीं होगा। लाइफ में उतार चढ़ाव सबके आते हैं, किसके नहीं आते हैं, लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि आप जंग छोड़ के बाहर चले जाओगे? द आंसर इज नो। यू आर नॉट अ लूजर, यू आर अ वॉरियर। तुम योद्धा हो और जंग को जीत कर आओगे। मैं हर स्टूडेंट को ऑल द बेस्ट नहीं बोलता कभी, जब मेरे ऑफलाइन सेंटर है मैं सिर्फ ये बोलता हूँ विजयी होकर आना। मतलब जो तुमने पूरे साल मेहनत की है वो थोड़ा सा 3 घंटे उतना ही एफर्ट दिखा दो, तुम विजयी होकर आओगे। बहुत से स्टूडेंट इस टाइम मतलब सरेंडर कर देते कि नहीं अब हमसे नहीं हो पाएगा, बहुत ज़्यादा है, सिलेबस हमारे ऊपर बर्डन हो गया। कौन कहता है पूरा सिलेबस पढ़ो? मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आप 70% सिलेबस भी ढंग से पढ़ते हो तो भी आप एक अच्छा स्कोर 90% वाला खड़ा कर सकते हो। आप कहोगे सर ये तो आप बिल्कुल गलत बोल रहे हो। मैं लिख के दे रहा हूं कि आप उन 70% टॉपिक्स को पढ़ो जो हर साल रिपीट किए जाते हैं और तुम देख लो तुम्हारे मार्क्स 90% से कम आए। तो मेरा नाम बदल देना भाई। सर क्या किस तरीके से करें? मैं आपको तरीका बताता हूँ, थोड़ा सा रुको, पेशेंस रखो। इस वीडियो में मैं आपको सारे तरीके बताऊंगा। तरीका नंबर 1, दिस टाइम आप चीज़ों को रिवाइज करना शुरू करो। कुछ नया अभी मत पढ़ो, अभी रुक जाओ, कुछ नया मत पढ़ो। जो आपने पढ़ा पहले उसको रिवाइज कर लो अच्छे से, ठीक है? 1-1 घंटा 2-2 घंटा के लिए रिवाइज कर लो। कोशिश करो कि लास्ट ईयर के जो पेपर्स हैं, एटलीस्ट लास्ट 5 सालों के पेपर्स आप उनको सॉल्व करना शुरू करो। और एक बात बोलूं, आप अपने हाथों से सॉल्व करो। 3 घंटे का पेपर घर में बैठ के दो। कई सारे स्टूडेंट होंगे जो कहेंगे सर घर में नहीं पढ़ाई हो पाती, तो उनके लिए एक सीधा सा तरीका है कि भाई कुछ भी करो, 1000-2000 का बजट अपना बनाओ, कहीं लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो।
आपकी लाइब्रेरी में जहाँ भी आपको जगह मिलती है 6-7 घंटे के लिए लाइब्रेरी ज्वाइन करो, 500-600 रुपये फीस होती है 6-7 घंटों के लिए, फीस दो, 1 महीने के लिए लाइब्रेरी अपने आप को ज्वाइन करवा लो और वहाँ बैठ के चुपचाप पढ़ो, जहाँ तुम्हें कोई परेशान करने वाला ना मिले। अगर आप गाँव में रहते हो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन कोशिश करो जहाँ भी हो आपको पढ़ना है, फिर वो चाहे लाइब्रेरी हो चाहे आपका घर हो, आपको एटलीस्ट पर डे एक पेपर सॉल्व करना है। और ऐसे करते करते अगर आपने 5 साल के पेपर कर लिए तो इसका मतलब सुना, तुमने 5 साल के पेपर सॉल्व कर लिए। लेट सपोज कि मैं इकोनॉमिक्स की बात कर लेता हूँ, चलो क्योंकि मेरा सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है तो मैं इकोनॉमिक्स की बात करता हूँ। लेट सपोज कि अब जैसे पैटर्न हर साल चेंज होता है तो ऑन एन एवरेज 30 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं, कभी 32 होते कभी 34 होते, बट एक एवरेज ले लिया मैंने 30 क्वेश्चन का। तुम सोचो तुमने हर चैप्टर के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिए और कितने साल के, 5 साल के, तो 30 इंटू 5 कितने हो गए, 150 क्वेश्चन हो गए। कितने क्वेश्चन हो गए, 150 क्वेश्चन। अरे तुम्हारे सिलेबस से एग्जामिनर कितने क्वेश्चन बना लेगा, कितने बना लेगा तुम सोचो। एक चैप्टर से 2, 3, 10 तुमने 150 क्वेश्चन कर लिए, वो भी इंपॉर्टेंट जो बोर्ड में आए हुए हैं। तो सोचो इन 150 के बाद क्या तुम्हें और कुछ करने की जरूरत है, नहीं। इन 150 को फिर वो रिपीट करेगा, वो बार बार शफल करेगा, वो कोई क्वेश्चन 2017 का उठाएगा, कोई क्वेश्चन 2012 का उठाएगा, यही करेगा वो। यानी अब आपका टाइम हार्डवर्क का नहीं है, बुक्स पढ़ो लेकिन ज्यादा नहीं, कोशिश करो सैंपल पेपर की। फिर चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, चाहे वो अकाउंटेंसी हो, चाहे वो आपकी फिजिक्स हो, केमिस्ट्री, मैथ्स, जो भी सब्जेक्ट आपके पास है, पोल साइंस, हिस्ट्री, जो भी है, आपको आप फोकस करना है लास्ट ईयर पेपर्स पे। जितने ज़्यादा आप लास्ट ईयर पेपर सॉल्व करोगे, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको क्वेश्चन देखना है, एक रीडिंग मार लेनी है, नहीं, आपको पहले क्वेश्चन पेपर उठाना है। क्वेश्चन पेपर उठा लेने के बाद आपको क्या करना है, उसको बैठ के सॉल्व करना है। 3 घंटे अपने आप को दो, टाइमर लगा दो कि 3 घंटे में आप कितना सॉल्व कर पाते हो। क्योंकि जानते हो क्या होता है, एग्जाम में हमें क्वेश्चंस आते हैं लेकिन टाइमिंग ना होने के चलते हमारे क्वेश्चंस छूट जाते हैं। आपको क्वेश्चन सारे आते होंगे, इसलिए कोशिश करो कि 5 पेपर अपने हाथों से करो। और मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ, मैं तुम्हें बताता हूँ, पेपर 1, 2, 3, 4, 5 तुमने ये 5 पेपर दिए, जब तुम पहला पेपर दोगे ना तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ तुम्हारा 40% पेपर छूट जाएगा, तुम 3 घंटे में नहीं कर पाओगे। सेकंड टाइम जब होगा अगेन 40% तुम छोड़ दोगे। जब तुम 2 बार सेम चीजें रिपीट करो तो तुम्हें अपने आप पे शर्म आएगी और तुम कहोगे इस बार तो चाहे जो भी हो जाए मैं दोबारा गलती नहीं दोहराऊंगा। और तुम देखना यहाँ पर ये 20% रेट हो जाएगा, यहाँ पर ये 10% हो जाएगा, और जब 5 करोगे तो 0% रेट। तुम्हारा 5वें पेपर में 3 घंटे का पेपर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और जब तुम छठा पेपर अपना खुद का दोगे ना तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि सिर्फ फर्क इतना है कि जो पेपर मैं घर पे देता था अब मैं एक स्कूल में बैठ के दे रहा हूँ, बस ये डिफरेंस रह जाएगा। अगर तुमने ये फिलॉसफी अपना ली ना तो दोस्तों मैं सच बता रहा हूँ तुम 90% कर लोगे इस 70% सिलेबस से। अब तुम्हें सारे चैप्टर्स नहीं पढ़ने, अब तुम्हें क्या करना है, लास्ट ईयर के पेपर्स उठाने, गूगल करो, सोल्यूशन देखो और उसका करना शुरू करो। दिक्कत आती है, मोबाइल नंबर दे रखा है, तुम मुझे कॉल करके पूछ सकते हो, व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। हाँ, माना मैंने कि आजकल मैं फ़ोन अटेंड नहीं कर पा रहा हूँ ज़्यादा, उसके पीछे बहुत सारे रीजंस है, लेकिन आप लोगों के लिए आप कुछ भी करना पड़े, चाहे मेरा रात को रिप्लाई आए, लेकिन रिप्लाई आएगा ज़रूर आप लोगों के लिए। इससे ज़्यादा मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। ये अपना पहला एफर्ट आपका खुद का होगा। देश तभी बदलेगा जब पहले आप अपने आप को बदलोगे, सोच तभी देश की बदलेगी जब आप अपनी सोच को बदलोगे, क्योंकि एक छोटी सी सोच देश को बदल सकती है। ये बात हमेशा याद रखना। आप लोग देश का भविष्य हो, अगर आप ही लोग सरेंडर कर दो तो कैसे आप अपनी आगे आने वाली पीढ़ी को सजेशन दोगे कि नहीं तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। जब तुम खुद ही ऐसे करोगे तो तुम्हें लाइफ में एग्जाम्पल बनना है, लाइफ में एग्जाम्पल बनना है कि तुम्हारा एग्जाम्पल देखकर सामने वाला बोले कि देखो उसने कर लिया लास्ट मोमेंट पे तो हम भी कर सकते हैं। मैं आपको अपनी कहानी बताता हूँ, मैथ्स की बात बताता हूँ। मेरे कॉमर्स में मैथ्स मेरे लिए सबसे ज़्यादा दुखदाई बनी थी। क्लास 10 तक मैंने अपने मैथ्स पर बहुत फोकस किया, लेकिन जब क्लास 11th और 12th में आया तो मेरा कॉमर्स में अकाउंट्स मिल गई, मुझे उससे ज़्यादा प्यार हो गया, तो मैथ्स की तरफ प्यार कम होता चला गया। मैथ्स मुझे टफ लगने लगी और वैसे भी टफ लगती थी मुझे। आप विश्वास मानोगे कि मेरा पेपर मैथ्स का 24 मार्च को था, ये मेरा लास्ट पेपर था मैथ्स का 24 मार्च को। और जब मैंने मेरा मैथ्स का पेपर 24 मार्च को देने जा रहा था, अब मैं बता रहा हूँ आपको, मार्च की बात है, 24 मार्च को मेरा पेपर है और 3 जनवरी को मैं अपने मोहल्ले में ट्यूशन ढूंढ रहा था। ऐसा नहीं मैंने ट्यूशन नहीं पढ़ी, हाँ पूरे साल पढ़ी, लेकिन कुछ नहीं आया मुझे। मैं इतना ज़्यादा होपलेस हो गया था। मैंने तो ये सोच रखा था फिजिकल एजुकेशन मेरे पास है तो अगर मैं मैथ्स में फेल भी हो तो फिजिकल से पास हो जाऊंगा। मतलब आप सोचो कि आपके टीचर ने उस लेवल तक का सोचा अपनी स्टूडेंट लाइफ के अंदर, तो इससे बुरी हालत तो तुम्हारी नहीं होगी। मैंने मैथ्स में ऐसा सोचा। फिर मेरे दोस्तों ने क्या सजेस्ट किया, मेरे 2 दोस्त रवि और हिमांशु, ये 2 मेरे फ्रेंड्स थे, इन्होंने कहा कि भाई हम तुझे मैथ्स पढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको अपनी रिवीजन करनी थी और मुझे मैथ्स पढ़नी थी। तो उन्होंने कहा हमारी रिवीजन हो जाएगी और हम समझाएंगे तो उतना ज़्यादा उन्हें क्लियर होएगा, उनके दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठ जाएगा और मैथ्स पढ़ लूँगा। अब मैं 3 जनवरी को ट्यूटर ढूंढा, मुझे नहीं मिला, तो मेरे दोस्तों ने मेरी हेल्प की। उन 2 दोस्तों ने मेरे घर आके पढ़ाया मुझे, और जब पढ़ाया तो फिर क्या हुआ जानते हो, मैं भी अगर ये सोच लेता
जनवरी चल रही है, 24 मार्च को पेपर है। अब मेरे पेपर शुरू हो गए थे 2 मार्च को, ठीक है। एक तरह से फेब और जैन, ये कुल मिला के सिर्फ 50 दिन जिनमें मुझे बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ने हैं और मैथ्स भी करनी है। और मैथ्स में मेरी वैल्यू कितनी थी, 0/100, बिल्कुल फेल, कुछ नहीं आता। वो थ्योरम वोरम जो होती है ना, लास्ट के जो चैप्टर होते हैं जिनसे 6 प्रोबेबिलिटी करके क्वेश्चन आते हैं, कुछ भी नहीं आता। भाई मेरे दोस्तों ने सजेस्ट किया, भाई शिवम जो लास्ट ईयर पेपर देख रहे हैं, जो ट्रेंड आ रहा है ना बोर्ड का, हम वही क्वेश्चन तुझे कराएंगे। और एक विश्वास वाली बात बताऊं, उन लोगों ने मुझे, बेचारों ने इतनी मेहनत कर करके यही कॉन्सेप्ट उन मेरे दोस्तों ने 5 साल वाला कॉन्सेप्ट मेरे ऊपर अप्लाई किया और मुझे 5 साल के वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए, जबकि मैथ्स की बुक मुझे कुछ नहीं आती थी। तो विश्वास मानो, जो बच्चा, मतलब मैं फेल होने की कगार पे था, मैं सोचा था 0/100 मार्क्स आएंगे मेरे, बिल्कुल फेल। आई गॉट 74 मार्क्स। तुम लोग कम कहोगे, लेकिन मैं इसमें अपने आप को टॉपर समझूंगा कि आई गॉट 74 मार्क्स इन मैथमेटिक्स इन क्लास 12th। क्योंकि मैं जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी 0 मार्क्स लाने की, बट आई गॉट 74 मार्क्स इन जस्ट 50 डेज। अब तुम एक बात बताओ, क्या 50 डेज मैंने, मेरे दोस्तों ने पूरा पढ़ाया होगा 50 दिन लगातार? नहीं, कभी आते कभी नहीं आते, ऐसा चल रहा था। तो कहने के लिए 50 दिन, अल्टीमेटली दिन मुझे भी 30 ही मिले थे, क्योंकि मेरे दोस्तों ने 30 दिन से ज़्यादा तो नहीं पढ़ाया होगा। खुद सोचो ना, डेली कौन आता है पढ़ाने, कोई ऑब्लिगेशन थोड़ी है उसकी जो मुझे आके पढ़ाएगा, लेकिन 30 दिन तो पढ़ाया है। तो सोचो 30 दिन में अगर मैं 74% स्कोर कर सकता हूँ 70% सिलेबस के साथ, तो तुम लोगों ने तो कुछ ना कुछ तो पढ़ा होगा, इतनी बुरी हालत तो तुम्हारी नहीं होगी। इसलिए सोचना बंद करो और काम करना शुरू करो। नाउ द पॉइंट इज कि सर अब इस टाइम हम अपने सैंपल पेपर तो स्टार्ट करेंगे, लेकिन सर आजकल मन नहीं लगता, डिमोटिवेट हो जाता है। मन को कैसे शांत रखें अपनी पढ़ाई के लिए? तो एक बात बोलूं, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, आज की डेट में अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि पढ़े लिखों को जॉब नहीं मिल रही है। पढ़े लिखों को तुम कहाँ स्टैंड करते हो समझ जाओ, क्या तुम्हें मिलेगी जॉब? नहीं मिलेगी। तो तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करना पड़ेगा। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम क्या है? ये 30 दिन कुत्ता बनना पड़ेगा। मैं मेरे सभी स्टूडेंट को बोल रहा हूँ, तुम लोग कुत्ते हो, कुत्ते दिल पे लगनी चाहिए। कुत्ते का मतलब है तुम्हें 30 दिन कुत्तों की तरह मेहनत करनी है। कुत्ता जानते हो क्या होता है? रात में नहीं सोता, वो दिन में सोता है, और वो भी थोड़ा सा, रात भर पहरेदारी करता है। तुम उसी तरह कुत्ते की ही तरह पढ़ाई करोगे। कुत्ता भूख के लिए दौड़ता है ना, तुम पढ़ाई के लिए दौड़ोगे। देखो मेरे वर्ड्स पर मत जाना, हम्बल रिक्वेस्ट है, किसी को हर्ट हो तो वीडियो बंद कर देना, उल्टे सीधे कमेंट कर देना, लेकिन बस मेरी बात की तय को सुनो कि तुम्हें अपनी सक्सेस को पाने के लिए, जैसे कुत्ता अपनी भूख मिटाने के लिए इधर उधर दौड़ता है, रात भर सोता नहीं है, तुम्हें भी मार्क्स लाने के लिए पूरे दिन भर जगना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। सिर्फ 30 दिन तपना पड़ेगा। उसके बाद देखना तुम जो हीरा बन के निकलोगे, कोई नहीं जान पाएगा कि भाई तुमने कितनी मेहनत की, ये सिर्फ तुम जानते हो। तो डेली का रूटीन बना लो कि आपको सुबह 6 बजे उठना ही उठना है, क्योंकि सुबह की जो पढ़ाई होती है मैं नहीं मानता कि वो और कहीं हो सकती है। सुबह 6 बजे का अलार्म लगाना शुरू कर दो, 5:30 का अलार्म लगाओ, आधे घंटे अपने फ्रेश होने में लगाओ, 6 बजे चुपचाप से बैठ जाओ पढ़ने के लिए। ये वो टाइम है जब आप जंग लड़ते हो अपनी नींद के साथ और अपनी पढ़ाई के साथ। एक दिन दिक्कत होगी, 2 दिन दिक्कत हुई, तीसरे दिन तुम 6 बजे उठने की तुम्हारी हैबिट लग जाएगी। और याद रखना, आप बड़ा टारगेट मत लो, आप हर दिन का टारगेट बनाओ। एक कॉपी पेन लो और आप टारगेट बनाओ, आज पूरे दिन मुझे क्या करना है, और स्लॉट्स में डिवाइड करो कि भाई 6 से लेकर 8 बजे बस। फिर अपना ब्रेक लो, फिर अपना देखो 9 बजे से लेकर 11 बजे 2-2 घंटे का स्लॉट बनाओ। ज़्यादा बड़ा स्लॉट मत बनाओ, तुम देखोगे कि तुम्हारी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तुम ये मत कहो कि मैं 15 दिन के अंदर ये कर लूँगा, 1 महीने के अंदर, नहीं, अब वो टाइम नहीं बचा। अब आप 1 दिन का टारगेट बनाओ, सिर्फ 1 दिन का। और जब सक्सेसफुल हो जाओ तो रात में अच्छे से सो जाओ। सक्सेसफुल ना हो तो सोचो कि तुमने क्यों आज गलती की, क्या गलतियाँ थी, किन जगहों पर मेरा टाइम जा रहा है, और अपना व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा डीएक्टिवेट करके रख दो। क्योंकि अगर तुम इसमें फंसे रहोगे ना तो तुम कभी आगे नहीं निकल पाओगे। तो मैं साफ साफ बोल रहा हूँ, अपना मोबाइल फ़ोन बिल्कुल फेंक दो, सिर्फ तब उठाओ जब तुम्हें ऑनलाइन क्लास देखनी हो, और उसके अलावा नहीं उठाना है। तो ये सारी चीज़ अगर आप करते हो, देन यू विल गेट डेफिनेटली सक्सेस। आप डेफिनेटली सक्सेस होकर दिखाओगे, और कभी हार नहीं मानना, डिप्रेशन में बिल्कुल नहीं आना। यू आर द वॉरियर्स, तुम योद्धा हो, योद्धा, और तुम्हें जीत कर आना है इस जंग में। और कैसे जीतोगे ये मैं नहीं बल्कि तुम डिसाइड करोगे। वो याद है ना शाहरुख खान का डायलॉग कि खेल कैसे खेलना है ये मैं तुम्हें सिखाऊंगा, लेकिन उस चीज़ को जब प्रैक्टिकली अप्लाई करने की बात आएगी तो तुम खुद डिसाइड करोगे कि वो कैसे काम करना है। मैं सिर्फ तुम्हें रास्ता दिखा सकता हूँ, वही चीज़ मैं आपके साथ कर रहा हूँ। तो एक हम्बल रिक्वेस्ट आप सभी लोगों से, अपने आप को डिमोटिवेट नहीं करेंगे, अपने आप को मोटिवेट करेंगे। अब एक चीज़ सुनो, आप ये सोचो कि यू आर द टॉपर्स, यू आर द टॉपर्स। आप तुम सिर्फ दुनिया वालों को दिखाने के लिए मार्क्स लेकर आओगे। अपने दिमाग को ना, जैसा तुम सोचते हो वैसा तुम करते हो, जैसा तुम सोचते हो वैसा तुम करते हो। तुम ये सोचो कि तुम टॉपर हो, तुम अपने मन में टॉपर बन गए हो। अब तो बस दुनिया को दिखाने के लिए 30 दिन मेहनत करोगे ताकि तुम्हारे मार्क्स आए।
ये अप्रोच रखो, ठीक है। बाकी कोई भी दिक्कत हो, किसी को भी प्रॉब्लम हो तो भाई खुली छूट है, नंबर पे कॉल करके आप मुझसे मतलब जो भी तुम्हारी दुख दर्द है शेयर कर सकते हो, क्योंकि जब आप शेयर करते हो ना, एक दो बार रो लो मेरे सामने और कोई दिक्कत नहीं है तो दिल हल्का हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी मैं आपके साथ हूँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज की शुरुआत हम बस आज का एंड हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं। मेक श्योर कि आपने जो चीज़ें मैंने बताई वो सब आप करोगे, कोई दिक्कत होगी मुझे बताना, मैं आपके साथ करूँ, ठीक है। सो गाइस दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो लेक्चर सीरीज। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक और नई शुरुआत के साथ, तब तक के लिए पीस आउट।